कि बिहार में वो जो उम्मीद लगा बैठे हैं कि सत्ता हमारी आ जाएगी 24 में 25 में, उसी उम्मीद में वो पागल हो रहे हैं बिहार आकर। नुकसान नहीं होने वाला है, आराम से आए और आराम से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो राजभाई नहीं, आप जोड़ के देखिए, नहीं करीबी हैं इसलिए करीबी होना एक अलग बात है, लेकिन बिहार में बीजेपी के लिए कोई जगह अभी नहीं है। चाहे वो किसी भी तरह का सांप्रदायिक दंगा कराने का कोशिश करे, प्रयास करे, वो सब उनको विफलता मिलेगी। नरेंद्र मोदी को आप नहीं देख रहे हैं, अभी तो उधर डिग्री मांगा जा रहा है, वो अनपढ़ है नहीं, अनपढ़ नहीं रहते तो सबसे पहले हम लोग से मांगिए डिग्री, हम आपको डिग्री दिखाने के लिए तैयार है। ये समझ में उनको आ गया कि यहाँ की जमीन बिल्कुल बीजेपी की खिसक चुकी है और इसी के लिए वो सासाराम का प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। सासाराम में भीड़ नहीं जुट रही थी तो सिर्फ नवादा में गए। जातिवाद को मतलब जब बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए सभी हिंदू मुसलमान समझ गए हैं कि यहाँ मतलब जो है जातिवाद से कोई काम नहीं चलेगा। यहाँ विकास का काम नीतीश कुमार और महागठबंधन बहुत मजबूत है, इसलिए महागठबंधन की सरकार यहाँ पर और राहुल गांधी के नेतृत्व में यह पूरा भारत एक नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं। सवाल यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को बार बार बिहार की परिक्रमा क्यों लगानी पड़ रही है? क्या ये महागठबंधन के तिलिस्म का डर है? लालू नीतीश की दोस्ती के तिलिस्म का डर है? कई सवाल हैं। आज बिहार के कुछ कांग्रेसियों से बात करेंगे, कांग्रेस के नेताओं से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे उनकी राय क्या है। देश के गृह मंत्री बार बार अगर बिहार आ रहे हैं, सबसे पहले आपके पास आएंगे सर। देश के गृह मंत्री अगर बार बार बिहार आ रहे हैं, कैसे कांग्रेस कैसे देखती है इसको? कांग्रेस देखती है कि उनको डर लग रहा है कि बिहार में वो जो उम्मीद लगा बैठे हैं कि सत्ता हमारी आ जाएगी 24 में 25 में, उसी उम्मीद में वो पागल हो रहे हैं बिहार आकर। महागठबंधन को कोई नुकसान बार बार गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आने से? कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आराम से आए और आराम से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे देखते हैं सर, गृह मंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं? गृह मंत्री हैं, भारत सरकार के, उनका आना लाजमी है, लेकिन यहाँ अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर चाहते हैं कि उनका कोई जगह मिलेगा तो इस महागठबंधन में लालू जी और नीतीश जी और कांग्रेस पार्टी जहां एक है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी समावेश है, तो ऐसे परिस्थिति में भाजपा को आने वाले समय में कोई जगह मिलने की संभावना नहीं है। ऐसा लगता है बिहार पर खास नजर अमित शाह की है, नरेंद्र मोदी की है। 2 गुजरातियों को भेज दिया, भिखू भाई दलसानिया पहले से थे, अब सुनील ओझा, इसका भी कोई असर होगा क्या? नहीं, जहाँ लोग गुजराती लोग जाते हैं, इनका अपना पार्टी के है, नेता है, चाहे वो गुजरात के हो चाहे महाराष्ट्र के हो, अपना पार्टी का काम करते हैं। इसको राजभाई नहीं, आप जोड़ के देखिए, नहीं करीबी हैं इसलिए करीबी होना एक अलग बात है, लेकिन बिहार में बीजेपी के लिए कोई जगह अभी नहीं है। चाहे वो किसी भी तरह का सांप्रदायिक दंगा कराने का कोशिश करे, प्रयास करे, वो सब उनको विफलता मिलेगी। और बिहार के लोग भाजपा और नरेंद्र मोदी जी से इतना दुखी हैं कि न वो तो किसानों का कल्याण कर पाए, न मजदूरों का कल्याण कर पाए, न बेरोजगारी को दूर कर पाए। तो बिहार के लोग में, आज के युग में पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ने की कोशिश प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं, तो नौकरी का एक बहुत बड़ा समस्या है। इसलिए बिहार के लोग अभी नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के जोड़ी पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि बिहार सरकार जितना जॉब क्रिएट कर रहा है ये काबिल तारीफ है। और ये इसमें तेजस्वी यादव जी का, नीतीश बाबू का बहुत भारी योगदान है। बिहार में पर्याप्त मात्रा में नौकरी आ रहा है, इसलिए नौजवानों का झुकाव समाज के किसी भी वर्ग का हो, बिहार सरकार पे, बिहार सरकार के नेतृत्व पे, इन लोग दोनों नेताओं पे के नेतृत्व पे लोगों का विश्वास है। अमित शाह सिर्फ बिहार आ नहीं रहे हैं, सीट भी अनाउंस कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, जैसे नवादा की सीट उन्होंने अनाउंस कर दी, नवादा की सीट लड़ेंगे, पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं, अच्छी बात है, वो गृह मंत्री हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो पूरे देश के गृह मंत्री है। उनको याद रहता है कि वो सोचते हैं कि खाली हम भाजपा के और गुजरात के गृह मंत्री है। पहली बात,
दूसरी बात कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे, ये सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि आप बार बार आ रहे हैं तो बिहारी भी आपसे उम्मीद लगा के बैठा है। आप जो प्रॉमिस किए हुए थे 2014 से ही कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, उसी समय से हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि आप विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे बिहारियों को। सिर्फ बिहारियों को बेवकूफ समझते हैं कि आपको वोट भी देता है, आपको जिताता भी है, आपको प्रधानमंत्री भी बनाता है, संसद में भी आपको भेजता है और काम खाली गुजराती के लिए करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आप बिहारी बेवकूफ नहीं है, अब हम लोग सब समझदार है। इसलिए अब हम लोग अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का बिहार में कोई जगह नहीं है, एक भी सीट नहीं जीतने वाला है लोकसभा में। बिहार पर खास नजर है, मोर्चा संभाले हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों। अरे भाई, प्रधानमंत्री का कोई काम है, कुछ करते हैं वो ना? उनको युवकों को रोजगार देना है, ना बेरोजगारी पे काम करना है, ना कैसे देश बढ़िया से चले ये करना है। खाली फोटो जीवी, कैमरा जीवी। अभी तो नया आ रहा है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं। अब तो सोच के लग रहा है कि उससे बढ़िया हम लोग रहते तो हम लोग पढ़े लिखे थे। अनपढ़ है इसीलिए हर फैसला उनका उल्टा हो जा रहा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री कोई काम नहीं है। इसलिए सिर्फ आके झूठ सच बलगलाने का काम, और बाद में जब बिहार की जनता पूछेगी कि 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया तो कहेंगे वो तो चुनावी जुमला था। तो हम लोग अब बेवकूफ नहीं है, बिहारी बहुत समझदार है। प्रधानमंत्री क्यों कर रही है आप नरेंद्र मोदी को? आप नहीं देख रहे हैं, अभी तो उधर डिग्री मांगा जा रहा है। वो अनपढ़ है नहीं, अनपढ़ नहीं रहते तो सबसे पहले हम लोग से मांगिए डिग्री, हम आपको डिग्री दिखाने के लिए तैयार है। तो अनपढ़ प्रधानमंत्री वो पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए उनको डिग्री दिखाने में डर लगा। डिग्री रहेगा तब न देंगे, डिग्री नहीं है उनके। कुछ नहीं किया, सब कुछ खराब है। बीजेपी कहती है अच्छे दिन आ गए। अरे भाई, तो बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी कहने के लिए है क्या? वो अब तो पहले कहते थे कि हर कोई हम चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार। अब तो उल्टा आ रहा है कि चौकीदारे जो है वो सब अडानी को दे रहा है। आज जेपीसी की मांग हो रही है कि आप जेपीसी बैठाइए, अडानी पे जांच कराइए। तो प्रधानमंत्री संसद में बहस करने से भागते हैं। तो प्रधानमंत्री तो सबसे बड़ा मतलब क्या कहते हैं, हम कहते हैं चौकीदार ही चोर हो गया। अब सब देश का संपत्ति बेच रहा है, विदेश में सब प्राइवेट कंपनी के हाथ में बेच रहा है, तो चौकीदार ही चोर है। तो आपको डर नहीं लगता फिर आप पर भी फाइन वगैरह हो जाएगा, आपको आप पर भी जुर्माना हो जाएगा? हमको डर किसी से नहीं लगता है। यहाँ वोट लेना है कि नहीं प्रधानमंत्री को, ब्राह्मण का, हिंदू का, एको वोटो नहीं मिलेगा जहाँ थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो। हमको डर किसी से नहीं लगता है। क्या करेंगे, जो करना है कर लीजिए। आप प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल रही हैं, आप कह रहे हैं चौकीदार चोर है। अनपढ़ है, गृह मंत्री तारीपार है, ये पूरे देश को पता है। कोई नया बात हम नहीं बोल रहे हैं। क्यों आपको नहीं पता है कि गृह मंत्री तारीपार है, फिर भी वो गृह मंत्री बने हुए हैं? क्या कर रही है सर, आप ही की पार्टी की नेत्री है? अमित शाह यहाँ पर में जो बार बार आ रहे हैं, ये समझ में उनको आ गया कि यहाँ की जमीन बिल्कुल बीजेपी की खिसक चुकी है और इसी के लिए वो सासाराम का प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। सासाराम में भीड़ नहीं जुट रही थी तो सिर्फ नवादा में गए। जातिवाद को मतलब जब बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए सभी हिंदू मुसलमान समझ गए हैं कि यहाँ मतलब जो है जातिवाद से कोई काम नहीं चलेगा। यहाँ विकास का काम नीतीश कुमार और महागठबंधन बहुत मजबूत है, इसलिए महागठबंधन की सरकार यहाँ पर और राहुल गांधी के नेतृत्व में यह पूरा भारत एक हम ये कह रहे हैं कि रोंतु प्रधानमंत्री कहीं देखे हैं पूरे विश्व में? कोई प्रधानमंत्री या भारत में ही जो प्रधानमंत्री बना वो रोता है कभी? प्रधानमंत्री का काम है कि जनता रोए तो उसको चुप कराए, उसको हेल्प करे और मदद करे। अब पूरा जनता उसको मदद कर रही है, प्रधानमंत्री को मदद कर रही है। आपका इतना टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, प्रधानमंत्री मतलब एकदम अमीरी में जिंदगी गुजार रहे हैं और उसके बाद भी पब्लिक के सामने आकर रोते हैं। लगता है कि क्या हो गया। तो रोंतु प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री, नया नया अभी क्या क्या आएगा। अभी 24 तक देखिए क्या क्या, 24 तक देखिए क्या क्या आएगा। बार बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं, महागठबंधन की मुश्किल नहीं पड़ेगी? गृह मंत्री अमित शाह की नजर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है बिहार पर। उनको बेचैनी है कि पिछली बार 40 में 39 सीट यहाँ से वो जीत के गए थे। इस बार लगता है कि 39 सीट यहाँ हारेंगे। एक आधो सीट अगर कहीं निकल जाए गलती से तो उसको हम नहीं कहेंगे, पटना तो जो निकल जाए तो हम एक आध सीट की बात नहीं करेंगे। गलती से निकल सकता है, राजनीति है, वहाँ लोकल समीकरण के कारण कोई निकल जाए, इसलिए उनको बेचैनी है बार बार। और बिहार से ही कोई आंदोलन शुरू होता तो बिहार अब उनके खिलाफ, जब गठबंधन बिहार में बना नीतीश जी, लालू जी, इनका आरजेडी का और कांग्रेस का, उसके बाद उनको डर लग गया कि अब हम बिहार से शुरू हो गया है, अब हमारी सरकार पुनः वापस नहीं होगी। चलिए, तो अब सरकार वापस नहीं होगी। इस चर्चा में, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।